चलिए बाबू, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई मेरे? हृदय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। हृदय का सचित्र वर्णन है। हृदय का सचित्र वर्णन, सचित्र का मतलब ये होता है कि चित्र सहित आपको पूरा उसके बारे में लिखना है, उसे बोलते हैं सचित्र, मतलब चित्र के साथ। तो सबसे पहले समझिए बाबू, हृदय के बारे में आप लोग को हम धमनी और शिरा के बारे में कल बता दिए थे, बताए थे ना। धमनी और शिरा के बारे में बताए थे ना बाबू। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हृदय का कुछ चित्र, फिगर देख लेते हैं। हाँ, फिगर देखने के बाद उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा ना अलग अलग करके समझ लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को? देखिए एक दो को सीखते रहेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है। चल देखिए, समझिए, जो फिगर बताए हैं इसमें थोड़ा सा आप लोग बताते हैं और थोड़ा सा आप लोग क्लियर बना लीजिएगा, है ना। देखिए, दिल ऐसे नहीं रहता है, ठीक है। दिल ऐसे नहीं रहता, ये दिल मारवाने वाला, पिटवाने वाला है। हाँ हाँ, ये दिल पिटाने वाला है, कभी कभी पिटा जाता है पिटा जाता है, कभी कभी धूल जाके खड़ा भी हो जाता है देखिए समझिए, हम लोग सीखते हैं क्या बाबू। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि हृदय क्या है। बहुत गर्मी है बाबू। हृदय क्या है? ठीक बाबू, हृदय एक पंप है। हृदय क्या है? हृदय वह अंग है जो रक्त के परिवहन के लिए पंप का काम करता है। हृदय क्या है?
लिखते हैं इसी से। क्या हंस रही है रीजन? गर्मी लग रहा है बाबू। यह एक अंग है जो रक्त के द्वारा पदार्थों का क्या करता है? परिवहन का बताइए हृदय क्या है? तो हृदय कहिएगा एक पंप है। लिखे हैं पंप कहीं? जो रक्त के द्वारा पदार्थों के परिवहन का यार क्या लिख दिए हैं? पंप के रूप में कार्य करता है। समझिए बाबू, हृदय का काम क्या है कि पूरे शरीर से रक्त को लेना, पूरे शरीर को रक्त को किसके द्वारा लेना? शिरा के माध्यम से। आपको शिरा धमनी पढ़ा है ना? शिरा के माध्यम से पूरे शरीर से क्या लेना? रक्त को वापस लाना कहाँ तक? हृदय तक। हृदय तक ले आना और हृदय के बाद उसको फेफड़ा तक पहुँचाना और फेफड़े के बाद पुनः उसको धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देना। वही किसका काम है? हृदय का। हृदय का काम क्या समझे कि पूरे शरीर से खून को ले आना और पुनः उसको शुद्ध करके धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देना, यही उसका काम है। ठीक है, देखिए हृदय में मुख्य रूप से बाबू याद रखिएगा, हृदय में मुख्य रूप से 4 चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर। कल आप लोग को बताए थे कि इस तरह से इसको बोलते हैं दाया अलिंद, बोलते हैं ना इसको, बोलते हैं ना इसको, इसको बाया नीला है। ठीक है, इस तरह आप लोग जानते हैं। देखिए बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से एक आता है एक नस निकल रहता है जिसे कहते हैं महाशिरा। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं भेना कावा। क्या कहते हैं? भेना कावा। या इसे कह सकते हैं खाली शिरा। समझ गए? अब बताओ बाबू, शिरा का काम क्या है? शिरा का काम क्या है? शिरा का काम ये है पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले आना। इसका काम यही ना है। शिरा क्या करता है? अशुद्ध रक्त ना आता है। बताया था ना, अशुद्ध रक्त क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिला रहता है। उसमें क्या मिला रहता है? CO2 मिला रहता है। इसलिए उसे क्या कहेंगे हम लोग? अशुद्ध रक्त कहेंगे। किस लिए कहेंगे? क्योंकि उसमें क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब आप जानते हैं कि जो अशुद्ध रक्त आता है उसका कलर कैसा होता है? नीला होता है। यानी कि जो इसमें हमारा जो रक्त जा रहा है, ब्लड जा रहा है यहाँ से, वो किस कलर का जा रहा है? नीला कलर का जा रहा है ना। पूरे शरीर से लेके क्या जा रहा है? ब्लड लेके जा रहा है। और कौन ब्लड लेके जा रहा है बाबू? अशुद्ध रक्त। समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं? हर चीज़ को पॉइंट देखिएगा, आप लोग समझ में आएगा एकदम। समझिए बाबू रे। अब ठीक हुआ फिगर, है ना? अब ठीक हुआ। देख बाबू, समझिए इसमें कौन सा रक्त जा रहा है बताइए? अरे कौन रक्त जा रहा है? मतलब पूरे शरीर से लेके कौन जा रहा है? महाशिरा। महाशिरा क्या लेके जा रहा है? अशुद्ध रक्त, जिसका रंग कैसा है? नीला है। अच्छा, यहाँ से जाएगा आपका, मान लीजिए इधर से भी आ रहा है रक्त, अशुद्ध रक्त, वो कैसा रंग है? नीला है। ये जाएगा यहाँ से जाने के बाद इसमें आएगा, पहले आएगा ना इसमें रक्त आएगा। ये क्या है? इसको क्या कहिएगा? दाया अलिंद। क्या है? दाया अलिंद। इसको ध्यान से अगर आप लोग देखते हैं,
चलिए ठीक है। देखिए इसमें आता है रक्त आपका, इसमें रक्त गया, सुनिए इसमें रक्त आया ना बाबू, इसमें जब रक्त आया तो ध्यान दीजिएगा इसे हम क्या कहेंगे, दाया अलीन। देखिए 1 2 3 ये हो गया 4, 1 2 3 4, ये समझ गए ना, 4 घोइला, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, हृदय में देखिए क्या होता है कि एक जो भाग होता है ये होता कहाँ है समझिए, ये जो आपका हृदय होता है ये वक्ष गुहा में होता है। कहाँ होता है, वक्ष गुहा। वक्ष गुहा उसे कहते हैं जो चेस्ट का जो खाली जगह है अंदर में, उसी खाली जगह कहेंगे वक्ष गुहा। और वक्ष गुहा में ही क्या रहता है आपका, हृदय रहता है। हृदय थोड़ा सा दाएँ तरफ नहीं बल्कि बाएँ तरफ रहता है, हल्का बाएँ तरफ रहता है। और समझिए बाएं तरफ क्या होता है कि बाएं तरफ का जो हृदय का जो भाग होता है वो हल्का झुका हुआ रहता है। देखिए थोड़ा सा झुका के बनाया है इसको, ये क्या है दायां है, ये क्या है बायां है, तब बाएं वाला हल्का झुका के बनाइएगा आप लोग। देखिए इसको झुकाएं थोड़ा, नहीं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ऊपर रखें ना इसको, तो ये थोड़ा सा इसको झुका के बनाइएगा आप लोग, क्योंकि दाएं तरफ का रहता है हल्का झुका हुआ रहता है हृदय। ये रहता कहाँ है, तो वक्ष गुहा में। यह कहाँ स्थित रहता है, वक्ष गुहा में। कोई दिक्कत है आपको, हृदय के बारे में समझे ना आप लोग, हम क्या बता रहे हैं आप लोग को। ये कहाँ है, वक्ष गुहा में है। ऊपर से आपको टच करने पर नहीं मिलेगा आपको, है ना, हड्डी होता है ऊपर से, ऊपर के नीचे होता है, उसमें खाली जगह में रखा रहता है। इसमें क्या है कि जब महाशिरा अशुद्ध रक्त को लेकर आता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है, दाया अलिंद। कहाँ जाता है, दाया अलिंद। दाया अलिंद के बाद समझिए, दाया अलिंद के बाद बाबू इसमें तो रक्त आ गया, इसमें रक्त आ गया, यहाँ से रक्त तो कहाँ आता है बाबू, इसमें हिल जाता है, इसमें आ जाता है। ये जो है ना आपका, ये देखिए बनाया ऐसे बनाए हैं ना इसे, ये जो है ना बाबू आपका, इसको बोलेंगे वाल्व। क्या बोलेंगे, वाल्व। वाल्व है। वाल्व का काम क्या है कि इधर से रक्त गया, इसमें गया दाया अलिंद में, दाया अलिंद जैसे गया तो इस पर दाब जब पड़ेगा ना, इस पर जब उस पर जाएगा, उस पर दाब पड़ेगा तो अपन मन वो खुल जाएगा, वो ऐसे फाटक जैसा होता है हल्का सा, थोड़ा सा भी लोड है तो कहाँ चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ब्लड। समझ पा रहे हम क्या बोलते हैं। जैसे मान लो ये कैसे है, हम जैसे बना रहे इसे बनाए हैं, मतलब पूरा ये ढीला है, पूरा स्प्रिंग वाला है। जैसे इस पर अगर ऊपर से दीजिए कुछ पानी डालिए तो ऐसे नहीं खुल नहीं जाएगा इसे, तो ये ऐसे हो जाता है। देखिए इसमें पानी आता है तो ये ऐसे हो जाता है, इसमें क्या गिर जाएगा, ब्लड आ जाएगा। तो बताइए कहाँ आया पहले, दाया अलिंद में। दाया अलिंद के बाद ये देखिए वाल्व है। क्या है, वाल्व है। इसे बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड। क्या बोलते हैं, ट्राइकॉस्पिड। इसे क्या बोलते हैं, ट्राइकॉस्पिड। समझिए जो अलग अलग देते हैं, इसे ट्राइकॉस्पिड बोलते हैं। तो समझिए यहाँ से ब्लड कहाँ गया, दाया अलिंद। कहाँ गया, दाया अलिंद। दाया अलिंद के बाद कहाँ गया, दाया नीलय। कहाँ गया, दाया नीलय। किसके माध्यम से आया, ट्राइकॉस्पिड। यहाँ पर क्या है, वाल्व लगा हुआ है। ये क्या है, वाल्व है। क्या है, वाल्व है। इसका नाम क्या है, ट्राइकॉस्पिड। क्या नाम है, ट्राइकॉस्पिड। तो पहले ब्लड आया अशुद्ध, अशुद्ध कहाँ आया, दाया नील अलिंद, दाया अलिंद। दाया अलिंद के बाद कहाँ गया, दाया नीलय। अब समझिए, आप ध्यान देखिए, इसको हम क्या कह रहे हैं, वाल्व। क्या कह रहे हैं, वाल्व। तो वाल्व का नियम क्या होता है कि जब एक बार उसमें ब्लड आ जाता है, चाहे आप किसी में टायर में हवा भर देते हैं, दोबारा निकलता है, नहीं निकलता है। अगर इधर से कोई प्रेशर भी मारेगा इसे, तो जानते हो क्या होगा, ये जैसे ऐसे है, ऐसे खुल जाएगा, लेकिन जब ऐसे होगा ना तो बंद हो जाएगा, इस जगह ऐसे बंद हो जाएगा। ये जब इस पर प्रेशर मिलेगा ना दोनों पाइप पर, तो ये बंद हो जाएगा। ये ऊपर अब निकल भी नहीं करेगा वो बाहर, मतलब एक साइड से आ सकता है, दोबारा जा नहीं सकता है, क्योंकि जानते हो क्या होता है, ये बड़ा होता है थोड़ा, ये वाला एक दूसरे के बड़ा होता है। समझ गए, माने कहने का मतलब ऐसे हो जाएगा, लेकिन जाने के बाद ऐसे बंद हो जाता है। जब इस पर प्रेशर मिलेगा इसको तो क्या हो जाएगा, वाल्व बंद हो जाएगा, मतलब सिर्फ आ सकता है, जा नहीं सकता है। तो सुनिए, ब्लड आया कहाँ, दाया अलिंद। दाया अलिंद के बाद कहाँ गया, दाया नीलय। अब क्या होता है कि जब यहाँ से दाब लगता है, यहाँ से जब पंप होता है, जब दिल पंप करता है ना, ये सिकुड़ता है जब, तो सिकुड़ने के बाद इधरों से निकल सकता है ब्लड, इधरों से निकल सकता है, लेकिन इधर से नहीं निकल पाएगा। रीज़न क्या है कि ब्लॉक हो जाता है। जैसे ही प्रेशर में दोनों बंद हो जाएगा, ये दरवाजे से बंद हो जाएगा। जब बंद होने के बाद, लेकिन देखिए यहाँ पर भी एक बनाया कि ना, वाल्व। ये भी वाल्व है, इसे बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व। तो ये तो जब प्रेशर जब इसमें मिलेगा, जब पंप होगा, ई बंद हो जाएगा, लेकिन ई वाला खुल जाता है। समझ गए, ये क्या होता है, खुल जाता है। ब्लड कहाँ चल दिया, इधर एकदम प्रेशर से जाता है। समझ गए, ये कैसे बंद होता है, क्योंकि वाल्व है। वाल्व का काम का है, एक तरफ से आएगा, दोबारा तरफ जाएगा नहीं, रिटर्निंग वाल्व के साइड से नहीं जाता है। समझ क्या बता रहे हैं आप लोग को।
ये क्या है, वाल्व है, लेकिन जब इसमें पंप होगा तो पंप होने के बाद सिकुड़ेगा, जब इस सिकुड़ने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, इसमें तो जाएगा नहीं, अब जाएगा किस में, इसमें जाएगा। ये भी देखिए खुल जाएगा, जब इस प्रेशर में देखिए खुल जाएगा, इससे आराम से खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चल गया। अभी मत सोचिए कि उधर से आएगा तो ये फिर खुल जाएगा, है में नहीं खुलेगा, उल्टा हो गया, वो बंद हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा, वो समझ पा रहे हैं हम क्या बता रहे हैं आप लोग को। तो इधर से ब्लड आएगा कहाँ, दाया नीले में, दाया नीले के बाद पंप करेगा तो इसमें ब्लड जाएगा, इसको बोलते हैं फुफ्फुस, क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी, क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस का मतलब ये होता है हृदय, फेफड़ा को ही संस्कृत में क्या कहते हैं, फुफ्फुस। फेफड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं, फुफ्फुस कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, फेफड़ा, हिंदी में क्या कहते हैं, फेफड़ा, और संस्कृत में फुफ्फुस। याद रखिएगा, हम क्या बता रहे हैं आपको। ये जो आपका इसमें ब्लड जाने लगा, ठीक है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं बाबू, इस रास्ते को क्या कह रहे हैं, फुफ्फुस धमनी। इसको इधर से लिख दे रहे हैं, अरे यार फुफ्फुस मतलब कोई चीज़, फेफड़ा, फुफ्फुस माने फेफड़ा, फेफड़ा को ही फुफ्फुस कहते हैं, समझिए। ये कौन नली है, फुफ्फुस धमनी है, नस ही ना है एक तरह से, लेकिन नस इसको नहीं कह सकते, धमनी ना है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, लेकिन लचीला ही होता है। देखिए पहला आया कहाँ, दाया अलिंद, दाया अलिंद के बाद कहाँ गया, दाया नीलय, दाया नीलय के बाद कहाँ चला गया, फुफ्फुस धमनी आ गया। अच्छा बताइए अभी ब्लड शुद्ध है क्या अशुद्ध है, अशुद्ध है, अभी तक अशुद्ध जा रहा है, नीला है वो, कैसा है, नीला है। अब आइए यहाँ की बात देखिए, क्या बनाया गया, ऊपर क्या बनाया है, फेफड़ा बनाए, क्या बनाए, फेफड़ा बनाया है। अब यहाँ से जो फुफ्फुस धमनी है डायरेक्टली कहाँ इसका इंक्लूड है, कहाँ इसका कनेक्शन है, फेफड़ा में है। ये कहाँ चला गया ब्लड, फेफड़ा में। अब फेफड़ा में हो जाएगा रिफाइन। रिफाइन कैसे होगा कि जब ये ब्लड जाएगा फेफड़ा में, तो फेफड़ा में मौजूद क्या होता है, ऑक्सीजन। क्या मौजूद रहता है, ऑक्सीजन। अब खेला तारा मारा सड़ाक बनीने से मुँह बनीले बड़ा, उन्हीं में खेले बड़ा, अरे क्या है, बैला कहीं का, गधा है सफा, समझिए। फुफ्फुस धमनी में क्या जा रहा है, अशुद्ध रक्त, क्या जा रहा है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त जाते थे कहाँ चला जाएगा वो, फेफड़ा में। फेफड़ा में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिल जाएगा, CO2 निकल जाएगा वहाँ, CO2 यहीं रह जाएगा, समझ गए। ऑक्सीजन मिल के वहाँ से निकलेगा। अब देखिए फेफड़ा में क्या हो गया, शुद्ध रक्त। फेफड़ा में जैसे ही गया, फेफड़ा में होगा रिफाइन। रिफाइन कैसे होगा, तो उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। CO2 फेफड़े में ही रह जाएगा, लेकिन जो ऑक्सीजन मिलेगा रक्त को, फिर से रक्त कहाँ जाएगा, फिर से हृदय में आएगा। वो हम बताए ना कि सीरा लेके आता है, धमनी लेके चला जाता है, इसे बताएं आप लोग को, वो सिंपल बताएं थोड़ा सा, हालांकि इसमें थोड़ा सा ऐसी है, उसमें आप समझिएगा, बड़ी गर्मी है बाबू। अब आइए समझिए हम क्या बता रहे हैं आप लोग को। यहाँ से अब पता है क्या है बाबू, यहाँ से किससे जुड़ा है, ऐसे जुड़ा हुआ है। इसका जुड़ाव किससे है, इसको बोलेंगे बाबू हम लोग, नहीं आ रहेगा, ये तो धोखा, ये भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलिए नहीं इधर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। इसको बोलिएगा जी फेफड़ा, फेफड़ा या फुफ्फुस, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, बड़ा दिक्कत है यार, समझ गए ना। फुफ्फुस धमनी कहाँ जाता है, ये सीधा फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा के बाद उसमें एक और निकला जाता है, उससे बोलते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं, सॉरी ना बोलते, महाशिरा नहीं बोलते, उसको बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस शिरा। ये कौन शिरा है, पता है फुफ्फुस क्यों कर रहे हैं, आप समझिए क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इसका जुड़ाव किससे हो रहा है, इसका जुड़ाव हो रहा है किसी से, फेफड़ा से हो रहा है। इसे क्या कहेंगे, यार इस फिगर आ रहा है, इसको क्या कहेंगे। अरे भैया बड़ी परेशानी हो गया यार, क्या कहिएगा, इसको क्या कहिएगा, फुफ्फुस शिरा। अब सुनिए, इसमें रक्त आ रहा है कैसा, शुद्ध रक्त आ रहा है। कैसा रक्त आ रहा है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त इसमें गया, ऑक्सीजन मिल गया, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन मिला और थी
खून का रंग कैसा हो गया, लाल। जैसे ही ऑक्सीजन मिला कैसा हो गया, लाल हो गया। ये चल दिया अब तारों के शहर में, यहाँ से तारों के शहर में चल दिया, यानी कहाँ चल दिया, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से चल दिया। यहाँ से आते आते कहाँ एंट्री करेगा, कहाँ एंट्री करेगा, ये देखिए आपको बता दे रहे हैं, एरो बता दे रहे हैं, इससे ब्लड आ रहा है, समझ गए, ऑक्सीजन युक्त ब्लड यानी लाल रक्त। अब देखिए यहाँ से कहाँ आया, कहाँ आया, बाया अलिंद ना, बाया अलिंद, कहाँ आया, बाया अलिंद। बाया अलिंद में आने के बाद आप देखिए सेम टू सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है। यहाँ पे आया, दरवाज़ा फाटा खुला, इसमें आ गया कोची, ब्लड आ गया, यहाँ से फिर पीछे गएगा ये, और जब भी फिर सिकुड़ेगा तो फिर हचक से का मारेगा, और जैसे ही हचक से का मारेगा तो ये हो जाएगा बंद, ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन ये रास्ता है, ये रास्ता खुल जाएगा, तो आप भी खुल जाएगा, इसमें से ब्लड चल देगा। इसे समझ क्या बता रहा आप लोग को, ऐसे आया, कहाँ आ गया, बाया अलिंद, बाया अलिंद से कहाँ आया, बाया निलय, आप बाया निलय से कहाँ चल गया, इसको क्या कहिएगा, महाधमनी, क्या कहिएगा, महाधमनी। इसको क्या कहेंगे, फुफ्फुस धमनी। ये क्या हो गया आपका, महाधमनी। ये क्या है, महाधमनी। अब आइए, ये महाधमनी का जुड़ाव पूरे शरीर से होता है, समझ गए। यहाँ से कहाँ चला जाता है, आपके पूरे शरीर में चल जाता है, हर जगह बिखर जाता है जाके, यानी आपके शरीर में क्या मिल जाएगा, शुद्ध रक्त। क्या मिल जाएगा, शुद्ध रक्त। अब बताइए इसको क्या कहे थे उस समय, याद है, वाल्व, कौन वाल्व है, इसका नाम ट्राइकॉस्पिड। क्या कहे थे, ट्राई माने त्रिक, त्रिक कुछ पात बोला जाता है, त्रिक पात बोला जाता है, हैं, हाँ त्रिकपाट बोला जाता है। ट्राई माने तीन, त्रिकपाट, इसको बोलते हैं कुछ ही बाइकॉस्पिड। क्या बोलते हैं, बाइकॉस्पिड। देखिए बाया निलय, बाया निलय के बाद कौन वाल्व है, बाइकॉस्पिड। क्या है, बाइकॉस्पिड। बाइकॉस्पिड का मतलब होता है द्विक कपाट, दो मतलब दो, बाई मतलब दो। इसमें आ गया कहाँ, बाया निलय में, बाया निलय के बाद कहाँ चला गया, महाधमनी, पूरे शरीर में से फैल जाएगा जाके। आप लोग प्रक्रिया बुझा गया। आपसे पूछेंगे बताइए महाशिरा में कैसा रक्त जाता है, शुद्ध की अशुद्ध, अशुद्ध जाता है। आपको बेसिक में हम क्या बताएं, बेसिकली क्या बताएं आप लोग को, धमनी कैसा रक्त लाता है, चाहे ले जाता है, या शिरा कौन सा रक्त ले जाता है। आपको बेसिक जानकारी हम दिए हैं कि धमनी का काम क्या है, शिरा का काम क्या है, शिरा का काम क्या है, धमनी का काम क्या है ना, हृदय से कहाँ लेके जाना, पूरे शरीर में लेके जाना। किसका काम है, धमनी का। अब कहिएगा धमनी तो यहाँ पे लिखा है गुरुजी, लेकिन ले जा रहा है कैसा रक्त, अशुद्ध ले जा रहा है ना, तो इसको मानना पड़ेगा आपको कि जब फुफ्फुस धमनी रहे कैसे ले रक्त ले जाएगा, अशुद्ध। लेकिन ध्यान दीजिए, जब कहेंगे शिरा तो कैसा रक्त ले जाएगा, अशुद्ध। जब कहेंगे महाशिरा तो कैसा रक्त, अशुद्ध। जब कहेंगे धमनी कैसा रक्त, शुद्ध। जब कहेंगे महाधमनी कैसा रक्त, शुद्ध। अब लगा देंगे फुफ्फुस, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा कैसा रक्त लाता है, नहीं गधा कहीं का, शुद्ध। उल्टा बोलिए, जब फुफ्फुस लगा दें तो उल्टा बोलिए, आप समझिए बात को। कहेंगे फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त, फुफ्फुस शिरा, देखिए ये क्या है, ये क्या है, फुफ्फुस शिरा है, देखो लिखे हैं, लिखे है ना। अब हम फेफड़ा में से जब निकल गया आपका ब्लड तो कहाँ चला गया, शुद्ध रहना फला ब्लड है कि उसमें ऑक्सीजन मिल गया है। क्या समझे थे, बताइए ये जो फुफ्फुस शिरा है कैसा रक्त लेके आता है, शुद्ध रक्त लेके आता है। समझिए बात को। सबसे पहले पूरे शरीर से कौन निचोड़ के लाता है आपका, अशुद्ध रक्त, महाशिरा। महाशिरा के बाद कहाँ इंटर करता है, ऐसे देखिए महाशिरा आया, फिर कहाँ घुसा, दाया अलिंद, दाया अलिंद के बाद दाया निलय, दाया निलय के बाद फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी के बाद फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा के बाद बाया निलय, और फुफ्फुस शिरा के माध्यम से कहाँ जाएगा, बाया निलय। अब बाया निलय के बाद बाया अलिंद, बाया अलिंद के बाद बाया निलय, यानी कैसे जाएगा, दाया, देखिए पहले दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय, यही ना है। डांस हो गया कि नहीं हो गया, नहीं हो गया डांस से, सुई ये डांस है ही सॉरी हैंड डांस, बेली डांस ना, सॉरी। समझे हम क्या बता रहे हैं आप लोग को, आप लोग समझ आएगा ना। एग्जाम में जो पूछेगा बता रहे हैं आप लोग से, पूछेगा कि महाशिरा
कैसा रक्त लेकर के जाता है? अशुद्ध है। कहेगा फुफ्फुस धमनी कैसा रक्त लेके जाता है? अशुद्ध। अशुद्ध कैसी बोले हैं? अशुद्ध है। पूछे खाली धमनी कैसा रक्त लेके जाता है? शुद्ध लेके जाता है। कोई दिक्कत आपको? तो हृदय क्या है? तो कहिएगा हृदय गुरुजी एक पंप है जो रक्त को पूरे शरीर में भेजता है, ऑक्सीजन युक्त भेजता है, CO2 युक्त लेकर के आता है। फेफड़ा में CO2 छोड़ देता है और वहाँ से आप सांस छोड़ देते हैं, CO2 निकल जाता है। समझ गए? ऑक्सीजन लेते हैं, वो जाके फेफड़ा में जाके जम जाता है, रहता है वहीं पे। कहता है तू ब्लड आओ, हम तोरा मिल जिम, तू कैसे समझबे? लाल। गुस्सा से कैसे समझबे? लाल। वहाँ के बाद कहाँ चलिबे तू? फिर से बाया अलिंद। बाया अलिंद के बाद बाया निलय। बाया निलय का संबंध किससे होता है? महाधमनी से। आप जानते हैं कि धमनी का मुख्य रूप से काम क्या है? पूरे शरीर में हृदय से क्या लेके जाना? शुद्ध रक्त लेके जाना। देखिए धमनी लिखे ना, महाधमनी। धमनी चाहे महाधमनी, बात जो बताएं वही है। देखिए महाशिरा चाहे शिरा। यार पसीना नाक में हो जा रहा है गजब आ रहा है। समझिए बाबू, आप क्या बता रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है बाबू? देखिए एक पेस मेकर लगता है दिल में। क्या लगता है? पेस मेकर। पेस मेकर लगता है आपका दायां अलिंद में। पेस मेकर सुनने वाला होता है एक पेस मेकर। देखिएगा ना, कोई यथी लगाता है आपका। देखिए ईयरबड्स लगा के सुनता है कोई। अगर कोई सुनाई नहीं दे रहा हो, देखिए वाइट रखता है, ईयरबड्स लगाए ले रहता है। आप जो बोलिएगा ना वो लगा देगा इसे ना पेस मेकर अपने कान में, तो आप बात कीजिएगा, बोलेगा तो सुन लेगा, वो निकाल देगा तो नहीं सुनाई देगा। आप नहीं देखे मूवी वूवी में? अरे यहाँ पर हम देखे तो यहाँ पर भी तो कोई लिया था जी। अरे ऐसे चक्कर रहता है, ऐसे रहता है वो, पता ना कहीं रखती है अपनी, आप बस कोई लगा लेता है कानवा में, कान में नहीं लगे तो उसको नहीं सुनाई देगा। वो पेस मेकर होता है, समझ गए? और वही जब धक धक करता है ना, तो वही देखिएगा चेक करते हैं डॉक्टर साहब, अथी ला के काला के चेक करते हैं, आला वो का चेक करते हैं, वो चेक करते हैं, उसमें बोलता है दिल लब लबालब लबालब बोलता है, वो यही बोलता है। सही बता रहे हैं आप लोगों? हाँ लब लब बोलता है, लब 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 इसी बोलता है कुछ, इसलिए क्या कहते हैं लब लब लब। साला यही समझिए। इसको क्या कहिएगा? ये क्या है आपका? अरे ये आ रहा है ना जी। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? बाबू कोई दिक्कत है आप लोग को तो बोलिए। एक दो बार फिगर बना देख दो वाली। अरे आपको पूरा लिखना पड़ता है। लिखने का कैसे? कार्य में क्या लिखिएगा कि हृदय में क्या करता है? महाशिरा CO2 युक्त चाहे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को पूरे शरीर से महाशिरा ले करके कहाँ आता है? दाया अलिंद में। दाया अलिंद के बाद उसे ट्राइकॉस्पिड वाल्व के तहत वो कहाँ जाता है? आपका दाया निलय में जाता है। दाया निलय के बाद अशुद्ध रक्त का प्रवाह जो होता है वो कहाँ होता है? फुफ्फुस धमनी में होता है। फुफ्फुस धमनी के बाद वो कहाँ चला जाता है? फेफड़ा में। फेफड़ा में जाके ऑक्सीजन मिल जाता है, वो हो जाता है शुद्ध। ठीक है, शुद्ध होने के बाद उसका जुड़ाव जो होता है फुफ्फुस शिरा से होता है। फुफ्फुस शिरा के माध्यम से शुद्ध रक्त आता है बाया अलिंद में। बाया अलिंद के बाद पड़ता है बाइकॉस्पिड। क्या पड़ता है? बाइकॉस्पिड। बाइकॉस्पिड के बाद कहाँ चला जाता है? बाया निलय में चला जाता है। जाता है ना बाया निलय में? बाया निलय का जो संबंध होता है किससे होता है? महाधमनी से होता है। महाधमनी के माध्यम से वो पूरे शरीर में शुद्ध रक्त है ना कहाँ पहुँच जाता है? मैंने चला जाता है। यही तो आपको लिखना है यार। पूरा देखने से क्या मतलब बनता है? लिखना नहीं आएगा कि हृदय क्या है? हृदय एक रक्त के परिवहन का एक पंप है जो पूरे शरीर में रक्त को, शुद्ध रक्त को भेजने का काम करता है और अशुद्ध रक्त को लाने का काम करता है। हृदय का यही काम है बेसिकली, यही ना जी। तो सप्लाई देखिए सिकुड़ता है तो सिकुड़ेगा तो प्रेशर बनाएगा ब्लड में। ये देखिएगा ये कभी भी आ जाएगा लेकिन जाएगा नहीं, बंद हो जाता है दरवाज़ा। ऐसे हम ऐसे मतलब कुछ चीज़ ऐसे कुछ अथी है ऐसे, और ऊपर से कुछ पानी डालेगा तो खुल नहीं जाएगा, इससे खुल जाएगा ना। और जब ऊपर नीचे से करेगा तो बंद हो जाएगा, दोनों टच हो जाएगा, मतलब बंद हो जाता है, इसे लॉक हो जाता है। ये ऐसे होइबे ना करी, नहीं होगा वो, कितना पैसे इतने बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाता है। लेकिन नीचे में इसे खुल जाता है, इसे बोलते हैं वाल्व। वाल्व का मतलब होता है एक तरफ से जाएगा लेकिन रिटर्निंग नहीं आएगा ना, बैकअप नहीं लेगा कभी। मेरी बातों को पूरा समझ लिया हम क्या बता रहे हैं? बताइए शुद्ध रक्त का प्रवाह कहाँ होता है? अगर आप सबसे पूछा जाए कौन कौन लेके जाता है शुद्ध रक्त?
फुफ्फुसीरा, महाधमनी या खाली धमनी। और क्या कौन लग जाता है? ये शुद्ध रक्त का कुछ भी आ सकता है पेपर में। सेकंड, अशुद्ध रक्त, महाशिरा या शिरा, और क्या होता है बाबू? फुफ्फुस धमनी। बताइए अशुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है? नीला। अशुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। पूछेगा कि हृदय में शुद्ध जो रक्त को साफ कौन करता है, मैंने उसको शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा करता है, ठीक है, फेफड़ा। अब लाने का ले जाने का काम किसका है? हृदय का है ना? समझ पा रहे हैं आप लोग? यही तो काम है बाबू, इसमें क्या है? आप लोग ऐसा है तो वीडियो में दे देंगे पूरा ना, वीडियो में पूरा दे देंगे आप लोग को, इससे आ जाएगा पूरा, उतार लीजिएगा उसको, नोट्स चाहिए था आप लोग को, बीच में डाल देंगे जब लिखना होगा तो। बताइए इसमें कोई दिक्कत आप लोग बोलिए। इधर से भी क्या आता है? अशुद्ध रक्त, इधर से भी अशुद्ध रक्त। कहाँ आता है? दाया अलिन। दाया अलिन मतलब कहाँ आता है? दाया नीला है। दाया नीला के बाद फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी के बाद फेफड़ा के बाद फुफ्फुसीरा, फुफ्फुसीरा के बाद बाया अलिंद, बाया अलिंद के बाद बाया नीला के बाद महाधमनी। पूरा किससे जुड़ा है? पूरे शरीर से जुड़ा है, यानी शुद्ध रक्त महाधमनी लेके जाता है, अशुद्ध रक्त महाशिरा लेके आता है। अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। समझ गए? कोई दिक्कत? पेसमेकर कहाँ लगता है? कोई बोलेगा पेसमेकर कौन किस कहाँ लगता है? हृदय में। पेसमेकर लगता है दाया अलिंद के ऊपर, यहाँ पे लगता है, देखिए बता रहे हैं आपको, पेसमेकर, ठीक है। पेसमेकर दाया अलिंद के ऊपर भाग पे लगता है। पेसमेकर सुनने वाला, बताए ना अभी कान में हेडफोन जैसा रहता है, उसी को पेसमेकर बोलते हैं। उसको उतारिए तो थोड़ा बहुत देखिए तो, फिगर को बनाइए तो आप लोग।